नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। अगर आपके घर में शादी की शहनाइयां बजने वाली हैं या आप सोने में मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में हैं, तो आज की ये खबर आपके होश उड़ा सकती है। जिस सोने ने साल 2025 में हर किसी को रईस बना दिया था, वही सोना अब 2026 की शुरुआत में ही हिचकोले खा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच बंद कमरे में होने वाली एक सीक्रेट चर्चा भारत में आपके सोने की अंगूठी या हार की कीमत को 1 लाख के नीचे ला सकती है? आज हम उस गोल्ड वॉर का पोस्टमार्टम करेंगे जो दुनिया की नजरों से दूर पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। सबसे पहले जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना अपनी ऑल टाइम हाई से करीब 13% तक फिसल चुका है। जो सोना कभी आसमान फाड़कर ऊपर जा रहा था, वो अब 1,54,000 के करीब अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन असली टेंशन ये नहीं है कि सोना गिरा कितना है, असली सिरदर्द ये है कि ये गिरावट थमेगी कहां। मार्केट के बड़े खिलाड़ी दबी जुबान में कह रहे हैं कि अगर ग्लोबल गणित बिगड़ा तो भारतीय बाजार में सोना 1 लाख रुपए के जादुई आंकड़े तक गोता लगा सकता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि पूरी फिल्म का असली विलन कौन है, और इसका जवाब है बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर। और अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब बात पूरी दुनिया डी-डॉलराइजेशन का राग अलाप रही है। रूस, भारत और चीन डॉलर की बादशाहत खत्म करने में जुटे हैं, जिसकी वजह से बैंकों ने पागलों की तरह सोना खरीदा और कीमतें रॉकेट बन गई। लेकिन अब हवा का रुख पलट रहा है। खबरें गर्म हैं कि रूस अब अमेरिका के साथ डॉलर आधारित ट्रेड एग्रीमेंट की गुपचुप संभावनाएं तलाश रहा है। जरा सोचिए, अगर रूस जैसा कट्टर दुश्मन फिर से डॉलर की शरण में चला गया तो सोने की वो जो आर्टिफिशियल डिमांड थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। सीधा गणित है, जब दुनिया का डर खत्म होता है तो सोने की चमक अपने आप फीकी पड़ने लगती है। सोने और डॉलर का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा तराजू के 2 पल्लड़ों का, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे। अमेरिका में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसका मतलब है कि वहां का फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती का तोहफा जल्दी नहीं देने वाला। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो बड़े निवेशक सोने को छोड़कर डॉलर और बॉन्ड्स में पैसा पार्क करना बेहतर समझते हैं। अगर मजबूत डॉलर ने सोने को इंटरनेशनल मार्केट में $3,000 के नीचे धकेला तो यकीन मानिए भारत में 1 लाख रुपए का भाव कोई सपना नहीं, बल्कि एक कहानी और कड़वी हकीकत बन जाएगा। तो क्या आपको पैनिक में आकर अपना सोना बेच देना चाहिए? न्यूज एक्सप्रेस आपको सलाह देता है कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। इतिहास गवाह है, युद्ध हो या मंदी, सोना ही सबसे वफादार साथी रहा है। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो संभल कर खेलिए, और अगर आप मध्यवर्गीय परिवार हैं जो शादियों के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो एक बड़ी गिरावट आपके लिए खरीदारी का एक सुनहरा मौका है। रूस और अमेरिका की ये दोस्ती सोने के लिए इतनी बड़ी दुश्मनी साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आपको क्या लगता है, क्या सोना वाकई लाख के नीचे आएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।